विवाह के समय में जो पांव धोने की प्रथा है पुत्री की, वो रामचरितमानस के अंदर बहुत बखूबी निहित है और वो दिखाया गया है। उसी तरह से आदर्श भक्ति की बात करें हम, हनुमान जी तो भक्त शिरोमणि हैं, रामचंद्र जी के भक्त हैं और उनके बारे में सिंह साहब ने बहुत ज़्यादा बता दिया आप लोगों को। मैं और दूसरे भक्तों की ओर आप लोगों का ध्यान ले चलता हूँ। विभीषण जी जो कि लंका में रह रहे हैं, राक्षसों के बीच रह रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह की भक्ति के लिए कोई वातावरण ही नहीं है, सब राक्षसी प्रवृत्तियाँ ही हो रही हैं, अधम प्रवृत्तियाँ ही चल रही हैं। वहाँ पर भी एक भक्त है जो रामचंद्र जी का अनन्य भक्त है, विभीषण, और उन्होंने वहाँ पर रहकर भी भक्ति निभाई। जब लंका से वो निकाले गए और शरण लेने की बात आई तो रामचंद्र जी के पास आए। अब डर ये भी था कि सामने जो लोग हैं वो दुश्मन सेना के लोग हैं और हमें दुश्मन समझेंगे। रामचंद्र जी को तो कैसे पता चलेगा कि विभीषण जो है राम के भक्त हैं, इस तरह का मन में भय था। लेकिन जो भक्त होता है भगवान से डरते हुए भी भगवान के निकट पहुंच ही जाता है। और जब विभीषण जी पहुंचते हैं उनके पास तो रामचंद्र जी हंसते हुए उन्हें पूछते हैं कि हे मित्र, वो भक्त को मित्र कह रहे हैं, हे मित्र, ये बताइए कि वहाँ राक्षसों के बीच में रहते हुए भी आप अपना जो धर्म कैसे निभा लेते थे, उसका निर्वाह कैसे करते थे। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे इन 32 दांतों के बीच में जीभ अपना काम कर लेती है, उसी तरह से समझिए मैंने बहुत मुश्किल से अपने धर्म को निभाया है और धर्म को बचाकर भक्ति की है। साथ में देखिए, जब उन्होंने मित्र कहा तो मित्र के प्रति भी अपना कर्तव्य उन्होंने तुरंत निभाया और तुरंत ही विभीषण के आते ही समुद्र का जल मंगाकर उससे उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने का तात्पर्य क्या था यहाँ पर? अभिषेक करने का तात्पर्य यही था कि आपको आज से ही हम लंका का राजा बनाते हैं, और उन्होंने तुरंत उन्हें लंकेश कहकर संबोधन किया। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को एकदम बखूबी जो है उसको रचना की या उसको लिखा उन्होंने कि जिस तरह से मित्र को, एक मित्र आ रहा है दूसरे मित्र के पास तो मित्र एक मित्र को दूसरे को भेंट देगा, और उन्होंने तुरंत लंका का राज्य उनको अनंत काल के लिए भेंट में दे दिया और तुरंत उनको लंका का राजा बना दिया। ये कितनी बड़ी बात है। साथ में तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका का राज्य देते समय रामचंद्र जी मन में संकोच कर रहे थे। आप बताइए संकोच क्यों कर रहे होंगे? इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने लिख दी इसमें कि संकोच सहित उन्होंने लंका का राज दिया। एकदम सही बात है। जो रामचरितमानस के नायक राम हैं वो तुलसीदास जी के भगवान हैं, वो उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं और परम शक्ति के रूप में देखते हैं। तो जो परम शक्ति के रूप में रामचंद्र जी को देख रहे हैं, वो रामचंद्र जी की स्थापना कर रहे हैं परम शक्ति के रूप में, तो उनके जो है अधिकार में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जब कोई व्यक्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हो और वो किसी व्यक्ति को एक छोटे से राज्य श्रीलंका का राज्य दे तो सही बात है, देने वाले के मन में संकोच होगा ही होगा। हमारे पास अगर अखूट धन दौलत भरी हो, खूब पैसा हो, खूब रुपया और धन दौलत हो, और हम किसी को अगर बहुत थोड़ा सा देते हैं तो मन में संकोच तो होता ही है कि मैं और दे सकता था और देना चाहिए था। तो इसलिए वहाँ पर इस प्रसंग को तुलसीदास ने बखूबी हम लोगों को दिखाया है और बताया है। दूसरा कोई कवि इस प्रसंग को इस तरह से नहीं दिखा सकता था। तो इस तरह मित्र की बात आई। साथ में जब देखिए मित्रता की बात, सुग्रीव जी के साथ रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी के साथ मित्रता निभाई। कहाँ सुग्रीव जी वानर कुल में जन्मे हुए और कहाँ रामचंद्र जी श्रेष्ठ रघुवंश कुल में उनका जन्म हुआ, रघुकुल में जन्म हुआ। तो बताइए ये दोनों जन की मित्रता की बात कहाँ से होती है? लेकिन रामचंद्र जी ने मित्रता वहाँ पर बखूबी निभाई। वहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आदर्शों में थोड़ा सा बांध छोड़ भी किया और बाली का वध किया। कभी भी रामचंद्र जी या रघुकुल का कोई व्यक्ति पीछे से या छुपकर किसी पर वार नहीं करता, लेकिन जब मित्र चाह रहे हैं कि आप सामने से उसका वध ना करें, आपको छुपकर ही वध करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर अनर्थ होने की संभावना है, तो रामचंद्र जी ने अपने एक मित्र, एक भक्त का मन रखते हुए उसी तरह का किया, जिसका आज भी आप रामचरित में या सभी जगहों पर उल्लेख देख सकते हैं। और इसके कारण रघुकुल जो है उसके ऊपर एक लांछन भी लगा कि जो बाद में उसके लिए उन्होंने बहुत पश्चाताप भी था उन्हें उनके मन में। लेकिन जब मित्र कह रहा है कोई तो उसकी बात मानना भी उन्होंने वहाँ पर उचित समझा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एकदम संपूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कह सकते हैं अपने कि पुरुषोत्तम है, उन्होंने कोई गलतियाँ ही नहीं की, ऐसा नहीं है। उसी तरह से नारी मूल्यों में आप देखते हैं कि नारी के उच्च आदर्शों की स्थापना तो रामचरितमानस में की गई है। लेकिन जहाँ पर कैकेयी का पात्र आता हो या सीता जी के अग्नि परीक्षा का पात्र आता हो, अग्नि परीक्षा की जो वर्णन उसकी बात आती हो, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर नारी चरित्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय किया है। लेकिन
रामचंद्र जी के प्रति उच्चतम भाव दिखाने के लिए, भगवान के भक्त के प्रति जो बातें होती है उसको स्थापित करने के लिए शायद तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा होगा, या तो विद्वानों का मत इसके बारे में विभिन्न विभिन्न है। मैं अपने मत में इसमें एकदम ऐसा नहीं कह सकता कि वही सही होगा, लेकिन विद्वानों में इस बारे में बहुत मतांतर चल रहे हैं। आदर्श भक्ति मूल्यों में और देखने जाएं हम तो अहिल्या का पात्र देखिए आप। अहिल्या जी जो हैं वो कितने वर्षों से अपने गुरु के कहने मात्र से रामचंद्र जी की राह देख रही हैं। रोज़ उठकर सुबह आश्रम को बुहारना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना और रामचंद्र जी के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करके रखना उनका नित्य कर्तव्य हो गया। दूसरा कोई काम ही नहीं। कहाँ वो भील कुल में जन्म हुआ उनका, जिनके घर में मांस वगैरह की हरदम महक रहती हो, वो व्यक्ति भक्ति की ओर बढ़ता है। तुलसीदास जी के अलावा और किसी ने इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुलसीदास जी ने उसमें भी आदर्श भक्त की स्थापना की। सबरी में भी सबरी जो हैं, सबरी अपने गुरु कहने मात्र से इतना कर रही हैं। साथ में देखिए आप कि जब रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं सबरी के आश्रम में, तो वहाँ पर उस समय सबरी को कुछ सूझता नहीं है कि वो क्या करें, कैसे अपने प्रभु की सेवा करें, कैसे अपने प्रभु के बारे में क्या कर सकती हैं उनके लिए। तो वो बेर तोड़ कर लाती हैं। उस समय जंगल में जो उपलब्ध होगा वही लाएंगी वो, तो बेर उन्हें उपलब्ध था, बेर लेकर आती हैं वो और रामचंद्र जी को खिलाती हैं। तो इतनी सावधानी रखती हैं कि बेर को चक्कर खिलाती हैं कि कोई खट्टा बेर जो है प्रभु के पास ना पहुंच जाए। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा उससे ऐसा लगता है कि बोले ये क्या, लेकिन रामचंद्र जी अपने भक्त का मन रखने के लिए उन बेर को भी खाते रहते हैं। इसी तरह से देखिए आदर्श की बात करते हों या मानव मूल्यों की बात करते हो तो क्षमाशीलता के बारे में जैसे कहा गया है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गिरा लो। अब ये बताइए रामचंद्र जी किसी को अगर क्षमा करना ना चाहें तो कोई उनका क्या बिगाड़ लेने वाला था, लेकिन नहीं, रामचंद्र जी जो है शांति के चाहक भी थे। भले रामचरितमानस में युद्ध की बात आई है लंका कांड के अंदर, जो एकदम जरूरी हो गया था इसलिए युद्ध की बात आई, लेकिन जब क्षमा करने की बात आई तो रामचंद्र जी हरदम क्षमा करने को तैयार रहे। युद्ध करने के पहले भी उन्होंने अंगद को दूत बनाकर, शांति दूत बनाकर वहाँ पर भेजा लंका में, और शांति का प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखा। लेकिन जब कोई और रास्ता बचा ही नहीं तो क्या करते, बाद में युद्ध करना पड़ा। वो अपने दुश्मन को भी क्षमा करने में मानते हैं। अगर उस समय रावण जो है क्षमा मांग लेता तो प्रभु राम उन्हें क्षमा कर देते। अब आगे जो है इस बारे में प्रकाश डालेंगे सिंह साहब आपके सामने। सिंह साहब थोड़ा और प्रकाश डालिए। धन्यवाद सेन साहब, आपने बड़ा अच्छा मार्मिक ढंग से उदाहरणों के द्वारा और समझाया। श्री रामचरितमानस में जीवन मूल्य यह विषय बड़ा विस्तृत और बड़ा विशाल विषय है। इसमें हम जितना बोलें उतना कम है, गागर में सागर। फिर भी एक अच्छा प्रयास किया गया है। श्री रामचरितमानस में जो जीवन मूल्य है वो खूब ही आदर्श जीवन मूल्य है, जिसमें श्री राम जी के गुणों को, चरित्र को हम देखें तो उन्होंने कभी भी कोई भी काम आक्रोश में नहीं किया है, मानसिक संतुलन में काम किया है। चाहे वो सबरी का हो, जैसे सेन साहब ने बताया कि सबरी इतना आतुरता से इंतज़ार करती और बैर तोड़ करके उसको टेस्ट करके रखती कहीं खट्टा ना हो प्रभु के लिए। लेकिन प्रभु ने, प्रभु की उदारता और महानता दोनों देखिए। प्रभु को ऐसा महसूस नहीं हुआ, लक्ष्मण जी के द्वारा थोड़ा ऐसा लगा भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि जूठे बैर हैं, उन्होंने खाया प्रेम। तो यहाँ पे भक्ति और प्रेम दोनों दिखाई दे रहा है। और जो हम आज दलित साहित्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ दलित साहित्य भी हमको प्रस्तुत हो रहा है कि शबरी एक दलित है, फिर भी प्रभु में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है और एक समान भाव कहा गया। यहाँ जाति धर्म का, कोई मजहब का, कोई कुछ नहीं, सबको एक समान भाव से भगवान श्री राम या श्री रामचंद्र जी ने ये जीवन मूल्य इसमें बताया गया है। हर एक धर्म, हर एक समाज एक समान है। धर्मराज निषाद का देख लीजिए, निषाद के द्वारा मित्रता, नाव यानी पार करना, नाव के द्वारा नदी पार करना, तो वहाँ भी देखिए मित्रता का भाव है। वहाँ भी मित्रता, जाति भेदभाव नहीं है, वहाँ भी समानता का भाव है।
तो इसमें जो जीवन मूल्यों के बारे में बात की गई है, उन जीवन मूल्यों को समाज में स्थापित हो, उन आदर्शों पे ये समाज चले और हमारा जो समाज है उसका एक श्रेष्ठ, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसलिए आप देखिए कि समाज में, हर राज्य में, हर जिले में ये सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, मंगलवार या शनिवार या किसी भी दिन किया जाता है। क्यों? कि उनके सद्गुणों का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पड़े। तो सेन साहब बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुति हुई। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। तो लास्ट थोड़ा संदेश दीजिए विद्यार्थियों को जो जीवन में उपयोगी हो। धन्यवाद सिंह साहब। रामचरितमानस के जिन आदर्शों की बातें आज यहाँ पर हुई, अगर हमारे विद्यार्थी इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे आशा है कि वो रामचंद्र जी की तरह ही श्रेष्ठ यशस्वी बन पाएंगे। तुलसीदास जी के हम बहुत आभारी रहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा महाकाव्य हम सबके लिए प्रस्तुत किया है और हमारे भारतीय जो हिंदी साहित्य है उसको समृद्ध बनाया है। महाकाव्य का पर्यायवाची ही रामचरितमानस बन गया है। मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य में महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं वो शायद रामचरितमानस को देखकर ही लिखे गए हैं। और विद्यार्थियों के लिए यही उचित होगा कि इन सारे आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। बस इतना कहने के साथ ही विराम लेना चाहेंगे हम लोग। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।